अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुश आमदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ, आपने उसका टाइटल तो देख लिया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैंने अब उसकी तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने ये क्या कि चीज़ हम जो ब्लॉक्स की सूरत में होता है, मैंने उसको कद्दूकश कर लिया है। अब ये देखिए ये हो गया कद्दूकश, दोनों बॉल्स मैंने कर लिए ताकि मुश्किल ना हो। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। जब हम अपना पिज़्ज़ा रेडी करेंगे उस वक्त मैं चीज़ फ्रीज़र से निकालूंगी। और ये मैंने मैदा निकाला है। अब हम करते हैं अपनी डो की तैयारी। अच्छा, सबसे पहले हम अपने मैदे को छानेंगे। 2 चमचे चीनी की डालेंगे हम। अच्छा, ये पिसी हुई चीनी डाली है मैंने। और ये 1.5 चमचा नमक है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। अच्छा, ये 1 पैकेट पूरा ईस्ट का है, ये हम पूरा का पूरा डाल देंगे क्योंकि ये होता है 1 किलो के हिसाब से। और ये तकरीबन 1.5 चमचा, ये 10 ग्राम के करीब है ईका पाउडर, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ईका पाउडर के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, ब्रेड इम्प्रूवर है, इस ज़रूर आप उस वीडियो का भी विज़िट कीजिएगा कि ईका पाउडर हमारी जो ब्रेड की रेसिपीज़ होती है उसके अंदर क्या किरदार अदा करता है। और ये तकरीबन ये छोटी एक प्याली और ये 6 से 7 चमचे के करीब जो खाने के चमचे होते हैं वो ऑयल है। अब हम इन सबको अच्छे तरीके से मिला के इसको हम गूंद लेंगे आटे की तरह, जैसे हम गूंदते हैं, और इसकी हम डो लगाएंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, पिज़्ज़ा डो की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप प्लीज़ उसका भी कीजिएगा विज़िट, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। अब चले जी, अब हम इसको अपने सादे पानी से इसको हम गूंदते हैं। अच्छा, अंडा और दूध अगर आप डालना चाहें तो आपको ऑप्शनल होता है, अंडा डालें दूध डालें ये आपकी मर्ज़ी पर है। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा पानी करके अपनी डो को अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे। अब डो को तो देखिए मैंने अच्छे तरीके से कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, डो को अपनी टेबल के ऊपर या अपने जहाँ भी हम कर रहे हैं उधर रख के हम डो को अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट तक इसको हम मसलेंगे। अब हम इसको अपनी डो को राइज होने के लिए रख देंगे। राइज हो जाए तो अब हम अपना बाकी काम निपटाते हैं। अब ये देखिए मैं धुनी की तैयारी कर रही हूँ, कोयला मैंने रख दिया है और ये हमारे जो ना कबाब रेडी हो गए हैं। अच्छा, ये जो कबाब है गोला कबाब की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। ये रेसिपी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं गोला कबाब की रेसिपी नहीं दे रही। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस पर देखिएगा कि मैंने गोला कबाब किस तरीके से बनाए। अब मैं अपने इनको धुनी देती हूँ कि धुनी देने से क्या होगा, बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आएगा जैसे हमने इनको कोयलों पर सेका है। अब ये देखिए किस तरह खूबसूरत लग रहा है। अब इसको 10 मिनट के लिए मैं ढक के ऐसे ही छोड़ दूँगी जब तक ये हमारी जो धुनी है, कोयला का जो धुआं है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर बैठ जाएगा। उसके बाद हम अपने पिज़्ज़ा की तैयारी करेंगे। अब मैंने पिज़्ज़ा की पूरी तैयारी कर ली है। ये गोला कबाब है, ये मेरे बीफ के। अब आपकी मर्ज़ी है, आप बीफ लें या मटन लें, जो आप ले सकते हैं। प्याज भी मैंने काट लिए, शिमला मिर्च मैंने काट ली है। पिज़्ज़ा सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस भी मेरा घर का बना हुआ है। अच्छा, इन सब की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है। गोला कबाब की रेसिपीज़ भी मौजूद है, पिज़्ज़ा सॉस की भी मौजूद है, और मेरे पास डो की रेसिपी मौजूद है। डो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम अपना पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं, और इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर विजिट कीजिएगा मेरे चैनल का आप। अब ये देखिए दो हमारे अच्छे तरीके से राइस हो गई है। तो सबसे पहले हम इसके जो बबल्स होते हैं ना वो हम निकाल देंगे, और उसको एक दफ़ा हाथ से फिर हम इसको अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर देंगे ताकि हमारी डो में से सारी हवा निकल जाए।
उसके बाद हम इसके पोर्शन बनाएंगे जिस हिसाब से हमें पिज़्ज़ा बनाना है, जिस साइज़ का। अब ये मैंने अच्छे तरीके से बेल के मैंने ट्रे में रख दिया। इसे ट्रे में ऑयल लाजमी लगाइएगा। अब ये कांटों से मैंने ना कांटे के साथ निशान लगा दिए हैं। अब जो भी सामान है हम पिज़्ज़ा की तैयारी करते हैं। अब सबसे पहले पिज़्ज़ा पे मैंने थोड़ा सा मायो डाला है और फिर ये मेरा पिज़्ज़ा सॉस है। अच्छा, मायो से क्या होता है, एक है ना क्रीमी सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर पिज़्ज़ा में। तो आप भी ज़रूर 2 चमचे मायो लाजमी लगाया करें साथ में। अब ये पहले मैंने पिज़्ज़ा चीज़ डाली है, उसके बाद हमने ये शिमला मिर्च डाली है, फिर मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज डाली है क्योंकि बच्चे खाते नहीं है, इस हिसाब से मैंने हर चीज़ बारीक बारीक काटी है। फिर उसके ऊपर मैंने गोला कबाब लगाया है। अच्छा, फिर एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से हमने इस पर चीज़ें स्प्रेड की है क्योंकि अब जो ऊपर की चीज़ होगी उसका फ्लेवर आएगा एक ज़बरदस्त सा, ऊपर से क्रिस्पी बन जाएगा। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला चिली फ्लेक्स और फिर मैंने इसके ऊपर डाला है मिक्स हर्ब जो होते हैं ऑरिगानो वगैरह, वो मैंने डाला है। इसका एक बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा को अपना बेक होने के लिए रख दिया था। अब ये देखिए जी पिज़्ज़ा मेरा बेक हो गया है। अच्छा, थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, जब हम पिज़्ज़ा बेक कर रहे थे तो एंड में बिल्कुल हमारे लाइट चली गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा जो इसके साइड्स थे वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हुए थे, मगर पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बना था। आप देखिए किस कदर ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बना है। अभी मैं पिज़्ज़ा काट के आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ कि किस कदर इसका टेक्सचर ज़बरदस्त बना है। ये देखिए पिज़्ज़ा, अब ये देखें इसकी जो साइड्स वगैरह किस कदर अच्छी सी पक्की हैं और इसकी डो किस कदर ज़बरदस्त सी तैयार है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की पिज़्ज़ा की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी क्योंकि ईद का मौका होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ख़ास तौर से जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमें ये भी नहीं खाना, हमें वो भी नहीं खाना। पर इस तरीके से आप अलग अलग स्टाइल की चीज़ें बनाएंगे जिसके अंदर गोश्त यूज़ होता है तो बच्चे लाजमी खाएंगे, पसंद करेंगे, और जब बच्चे खा के खुश हो जाएंगे तो माएँ खुद खुश हो जाएंगी। तो मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरीके से मज़े की डिशेस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके और आप मेरी वीडियो को एंजॉय करें। इसी तरीके से कोई अच्छी सी न्यू रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी ईद के हिसाब से। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।